चलिए दोस्तों, जो नदियों का क्रम था इसी क्रम में आज आपको जो वीडियो दिया जा रहा है वो लूनी नदी के बारे में जो आपको वीडियो दिया जा रहा है। राजस्थान राज्य की मुख्य नदी है लूनी नदी और उसका अपवाह तंत्र आपको आच्छित। तो लूनी नदी जो जो उसकी लोकेशन है, लोकेशन में देखिएगा, जो उसकी लोकेशन है लोकेशन में थोड़ा देख लीजिएगा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। अरावली, ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। बीच में ये राजस्थान का जो मैदान है, या राजस्थान का जो बांगर क्षेत्र है, लूनी और उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र को राजस्थान का मैदान या राजस्थान का बांगर कहा जाता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये राजस्थान का बांगर वाला क्षेत्र है। ये पूरा बांगर क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान का बांगर या राजस्थान का मैदान इसे नाम दिया जाता है। ये है लूनी और उसकी सहायक नदियों का वह क्षेत्र। इस लूनी नदी के पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र मिलेगा, ये वाला जो पूरा क्षेत्र मिलेगा, ये राजस्थान का यानी कि थार मरुस्थल कर दीजिएगा। ये थार मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा, ये थार मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा। तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र के पश्चिम में लूनी नदी जो राजस्थान के मैदान या बांगर क्षेत्र से बहती है। राजस्थान के मैदान के पश्चिम में थार का मरुस्थल है। तो इसका मतलब होगा कि जो राजस्थान का मैदान या बांगर क्षेत्र है वो अरावली पर्वतीय क्षेत्र को थार मरुस्थलीय क्षेत्र से अलग करता है, या लूनी नदी का अफवाह तंत्र है जो अलग करता है। अब इसकी जो प्रमुख सहायक या लोकेशन में देखेंगे तो ये नदी राजस्थान के मैदान या बांगर क्षेत्र से बहती है और अंत में जाकर के जो गुजरात का जो कच्छ का रण है, कच्छ के रण में गिर जाती है। उद्गम देख लीजिएगा, तो जो उद्गम है यहाँ पर एक नाग, इसमें पठार है, नाग पठार या नाग पठार है यहाँ पर, या पहाड़ है, अजमेर में है। अजमेर से इसका उद्गम होता है, यानी कि नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। लूनी नदी के नाम से निकलती है, नाग पठार से निकलती है। राजस्थान के मैदान या अरावली पर्वत या थार मरुस्थल के मध्य से बहती हुई राजस्थान में बहती है, मुख्य नदी राजस्थान में। उसके बाद नदी ये जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में बहती हुई और यहाँ पर जो कच्छ का रण है, ये कच्छ के रण में जाकर के कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है। मतलब यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थलीय भाग से होता है और स्थलीय भाग में ही समाप्त हो जाती है, यानी कि आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। ये आंतरिक प्रवाह है, जो नदी है वो आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदी है, आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदी है। भारत की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्थलीय भाग से होता है और स्थलीय भाग में समाप्त हो जाती है। तो नाग पठार से उद्गम होता है जो अजमेर में अवस्थित है और इस क्षेत्र से बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण में गिर जाती है। भारत की एकमात्र आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदी है। अब इसकी मुख्य जो सहायक नदियां हैं वो देख लीजिएगा। फिर जो डाटा यहाँ पर लिखे गए हैं वो तो आपको दिख ही रहे होंगे, डाटा तो स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन कुछ व्याख्या वहां पर हो जाएगी। अब जो नदी है, ये जो नदियां हैं जो पूर्व से आकर के लूनी नदी में मिलती हैं, ये इनका उद्गम तो सभी का अरावली पर्वतीय क्षेत्र से होता है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतीय क्षेत्र से नहीं है और वो नदी है जौजरी नाम की एक नदी है। तो पहले लूनी में आकर के जौजरी मिलती है, आगे नदी बढ़ती है। तो ये जो मुख्य नदी दिख रही है बंडी नाम की नदी है। बंडी की सहायक भुइया नाम की नदी है। बंडी के तट पर जो पाली जो जिला है राजस्थान का, वो बंडी नदी के तट पर अवस्थित है और इस नदी पर एक बांध यहाँ पर दिखा दिया गया है, हेमावास बांध बनाया गया है। बंडी नदी के तट पर बनाया गया, बंडी नदी पर बनाया गया, पाली जिले में अवस्थित है। उसके आगे बढ़ेंगे तो एक छोटी सी नदी है, लीलड़ी नाम की एक छोटी सी नदी है। आगे जाएंगे तो जो मुख्य नदी, जो दूसरी मुख्य नदी है वो सुखरी नाम की नदी है, आकर के बन जाती है मीठड़ी नाम की नदी है। उसके बाद जो मुख्य नदी है ये है जवाई नदी।
तो लूनी नदी की जो मुख्य सहायक नदी है वो जवाई नाम की नदी है। तो जवाई नदी की एक सहायक नदी है, इसका नाम है खैरी नाम की नदी है और इसमें मिल जाती है। जवाई की मुख्य सहायक खैरी है और जवाई जाकर के लूनी नदी में मिल जाती है। आगे जाएंगे तो गुजरात राज्य से पहले, गुजरात राज्य में प्रवेश करने से पहले एक जसवंतपुरा नाम की पहाड़ी है राजस्थान में। अरावली पर्वतीय भाग, पर्वतीय क्षेत्र का ही भाग है, माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र का ही भाग है। जसवंतपुरा नाम की पहाड़ी है, वहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सांगी नाम की नदी है। और जस्ट गुजरात में मिलने से पहले एक नदी और है जो लूनी की सहायक नदी है, वो मित्री नाम की सहायक नदी है। अब नदी गुजरात में बहती हुई कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। तो आंतरिक अपवाह वाली ये नदी है और राजस्थान की मुख्य नदी है। ऋतु पर आधारित नदी है, यानी कि मानसून पर आधारित नदी है। अब कुछ डाटा यहाँ पर लिखे गए हैं। तो जो एक बांध तो आपको यहाँ दिखा दिया गया था, हेमावास बांध बंडी नदी पर बनाया गया है। कुछ बांध और हैं जो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ डायग्राम में लिख दिए हैं। जसवंत सागर नाम का बांध है, वो जोधपुर नामक जिले में बनाया गया है। जवाई नाम का बांध है, जवाई नदी पर ही बना है और पाली जिले में है। एक वाकली नाम का एक बांध है जो जालौर जिले में बनाया गया है। तो 4 बांध यहाँ पर लूनी नदी पर दिख रहे हैं, जसवंत सागर बांध, जवाई बांध, वाकली बांध और हेमावास बांध। ये लूनी नदी से संबंधित ये बांध है, इन जिलों में बनाए गए हैं। अब नदी के बारे में जो मुख्य डाटा है कि जो नदी है राजस्थान के 7 जिलों से होकर के बहती है, यानी कि लूनी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र राजस्थान के 7 जिलों में है। उसके बाद जो ये जो लूनी नाम की नदी, इसका जो प्राचीन नाम है लवणवती, यानी कि लवणवती, इसका प्राचीन नाम है लवणवती। इस नदी का प्राचीन नाम है, यानी कि लूनी का प्राचीन नाम क्या है, लवणवती इसका नाम है। नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जिसमें से 495 किलोमीटर में से जो राजस्थान में 330 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, राजस्थान में इसकी लंबाई ज्यादा है, यानी राजस्थान की मुख्य नदी है। इसे राजस्थान की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। और केमिकल रिवर किसे कहा जाता है, तो इसकी जो सहायक नदी है, ये जो बंडी है, इस नदी को, जो लूनी की सहायक नदी बंडी को केमिकल रिवर के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि प्रदूषित नदी है ये, प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है ये। तो बंडी नाम की जो नदी है वो प्रदूषित नदी है। अब राजस्थान में वैसे तो और करके नाम दिया जाता है, बांगर, राजस्थान का बांगर क्षेत्र या राजस्थान का मैदान, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं इस नदी के अपवाह क्षेत्र को एक विशेष नाम देते हैं, नेडा, या दूसरा नाम जो दिया गया है रेल या नेडा के नाम से इसे इस नदी के अपवाह क्षेत्र को जाना जाता है। अब जो ये प्रमुख डाटा है, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं, प्रमुख बांध हैं जो लूनी नदी पर बनाए गए हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदी है। अब जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से ऐसे करके एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो खींची गई है, यहाँ से खींचना 25 सेंटीमीटर से करके ये वर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो या तो मानिएगा कि बांगा क्षेत्र को थार मरुस्थल से अलग करने वाली ये वर्षा रेखा है। तो ये जो आपको लूनी नदी, राजस्थान की गंगा नदी का जो आज आपको डायग्राम दिया गया है और उसकी प्रमुख नदियां क्या क्या उसकी विशेषता है, इसके बारे में आपको डायग्राम दिया गया है। इसी क्रम में उत्तर भारत की जो भी नदियां होंगी, इसी क्रम में आपको डायग्राम या वीडियो आपको दिए जाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।